हेलो गाइस। तो आज हम स्टार्ट करें सी एस नेट के 2019 के क्वेश्चन है जो बेसिकली काउंटेबल अनकाउंटेबल के बेसिस पे है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देखते हैं हम, है ना। तो क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर बाइजेक्शन विद आर, किसके साथ, विद आर, मतलब कौन सा सेट जो है वो बाइजेक्शन रखता है किसके साथ, सेट्स मतलब आर के साथ, है ना। तो कौन सा ऐसा सेट है इसमें से जो बाइजेक्शन फॉलो करता है आर के साथ में। तो हम एक चीज तो जानते हैं, अब ऑप्शन पहले देख लो फिर देखते हैं। ऑप्शन ए है सेट ऑफ ऑल मैप्स फ्रॉम 0, 1 to n। ठीक है, दूसरा ऑप्शन बी है सेट ऑफ ऑल मैप्स फ्रॉम n to 0, 1। ठीक है, ठीक है, और तीसरा ऑप्शन है सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ n, सबसेट्स ऑफ किसका, n का। ठीक है, और चौथा लास्ट ऑप्शन है सबसेट्स ऑफ आर, सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ। बस ये चार ऑप्शन है। अब इसी में से आपको क्या देखना है कि कौन सा ट्रू है, और ये पार्ट सी का क्वेश्चन है। सबसे अच्छी चीज देखो, ये पार्ट सी का क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन सॉल्यूशन करते हैं अपन इसका। तो सेट ऑफ क्या बोला है, सेट ऑफ ऑल फंक्शंस फ्रॉम 0, 1 to n। अब एक चीज आपको पता है, अगर एफ ए टू बी कोई फंक्शन है और ये बाइजेक्टिव है, क्या है, 1, 1 on 2, है ना, मतलब बाइजेक्टिव है, तो कार्डिनलिटी तो सेम होना चाहिए। ठीक है, होना चाहिए ना। फाइनाइट के केस में तो इजी है चीज है कि फाइनाइट केस में निकाल लेते हैं, या इनफाइनाइट के केस में भी सेम ही चीज है। अब कोई चीज अनकाउंटेबल है, दूसरा काउंटेबल है, तो काउंटेबल से अनकाउंटेबल मैप कैसे बाइजेक्टिव हो सकता है, क्लियर है बात। तो अब वही करने वाले हैं अल्टीमेटली। ठीक है ना, तो इसी चीज को आप याद रखना, इसी चीज को हम फॉलो करेंगे कि कार्डिनलिटी सेम होनी चाहिए, मतलब अगर एक काउंटेबल है तो दूसरा भी काउंटेबल होना चाहिए, अनकाउंटेबल है तो अनकाउंटेबल होना चाहिए। तो बस यहीं से हम देखो कैसे क्वेश्चंस को डिस्कार्ड करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए पे आते हैं पहले। ऑप्शन नंबर ए क्या है, 0, 1 से n तक ऑल फंक्शन। तो हर एलिमेंट्स के पास कितने चॉइसेस है, जीरो के पास कितने चॉइसेस है, n नंबर ऑफ चॉइसेस। 1 के पास कितने चॉइसेस है, n नंबर ऑफ चॉइसेस। इसकी कार्डिनलिटी कितनी होती है, lf नॉट। इसकी कार्डिनलिटी कितनी होती है, lf नॉट। मतलब कि कितने फंक्शन बन सकते हैं, हर एलिमेंट के पास n चॉइसेस, तो lf नॉट कार्डिनलिटी है n की, तो lf नॉट बन सकती है इसकी फंक्शन। इसके lf नॉट फंक्शन बन सकते हैं 1 के चॉइस लेके, n के 1 को n के पास भेजते हैं, एक के पास, दो के पास, तीन के पास, ऐसे करके 1 2 3 4, तो कितने भेज सकते हैं, lf नॉट। तो इसकी कार्डिनलिटी कितनी हो जाएगी, lf नॉट क्रॉस lf नॉट, तो ये हो जाएगी lf नॉट की पावर 2, दैट इज ऑल्सो lf नॉट, जो कि क्या होती है, काउंटेबल। ये क्लियर है बात। तो अब एक चीज तो हो गया कि ये काउंटेबल होता है, मतलब कि जो फंक्शन सेट ऑफ ऑल फंक्शन ले रहे हैं 0, 1 to n, वो तो काउंटेबल है। और वो कहाँ से ले रहे हैं, जो सेट ऑफ ऑल फंक्शन ले रहे हैं, मतलब एफ आई जो ले रहे हैं, वो कहाँ से ले रहे हैं, ए टू बी ले रहे हैं, मतलब 0, 1 से n तक। और ये पूरा क्या है, काउंटेबल हो रहा है, कलेक्शन ऑफ ऑल फंक्शंस। और उसको दिखाना किसके साथ, आर के साथ बाइजेक्ट। तो यहाँ से आर अगर दिखाया जाए बाइजेक्टिव है कि नहीं है, तो ये तो पूरा काउंटेबल है। और ये आर क्या है, अनकाउंटेबल, क्योंकि आर की कार्डिनलिटी कितनी होती है, सी। इसकी कार्डिनलिटी निकल के आ रही है एफ नॉट, मतलब काउंटेबल। और इसकी कार्डिनलिटी है अनकाउंटेबल। तो कैसे हो सकता है कि आप काउंटेबल सेट और अनकाउंटेबल सेट में बाइजेक्शन दिखा सकते हो, नहीं ना। एक तरफ काउंटेबल, एक तरफ अनकाउंटेबल है। सो पहला ऑप्शन तो यहां से निकल गया, डिस्कार्ड। समझ में आ रहा है। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, दूसरा ऑप्शन क्या है। दूसरा ऑप्शन है ये भी एफ, लेकिन अब ना एन से 0, 1 है, समझो इस बात को। तो अब n से 0, 1 है, मतलब हर एलिमेंट्स के पास कितने चॉइसेस है। देखो यहाँ से एक एलिमेंट्स के पास कितने चॉइसेस है, दो चॉइसेस, कि मतलब वो 0 से मैप करे या फिर 1 से मैप करे। तो हर एलिमेंट्स के पास 1 के पास 2 चॉइसेस, 2 के पास 2 चॉइसेस, 3 के पास 2 चॉइसेस, 4 के पास 2 चॉइसेस।
सो ऑन, हर एलिमेंट्स के पास 2 चॉइसेस है, 2 की पावर कितनी हो जाएगी ये, n टाइम्स जितनी n की कार्डिनलिटी है, कार्डिनलिटी ऑफ n ही तो हो जाएगी, 2 की पावर कार्डिनलिटी ऑफ n हो जाएगी, 2 की पावर LF नॉट, ठीक है ना, 2 की पावर LF नॉट, और इसकी कार्डिनलिटी इक्वल टू होती है C की, होती है कि नहीं होती है, तो यहाँ से अनकाउंटेबल हो गया ना, ये तो अनकाउंटेबल होता है, अनकाउंटेबल होता है। तो अब यहाँ पे बात ये है कि अब यहाँ कलेक्शन ऑफ ऑल सब फंक्शन ले लो और वहां से R तक में आप 1-1 मैप दिखा सकते हो, ये बाइजेक्टिव दिखा सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, ये बाइजेक्टिव दिखा सकते हो आप। तो बी ऑप्शन तो टिक हो गया। अब बात करते हैं सी ऑप्शन की। सी ऑप्शन में क्या है, देखो आते हैं सी ऑप्शन में क्या है, सबसेट्स ऑफ एन हो रहा है, ये तो टिक हो गया, सबसेट्स ऑफ एन हो रहा है ना, सबसेट्स ऑफ एन ले रहे हो आप, तो आप ये ध्यान से देखो सी ऑप्शन में कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट, या यू कैन से सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ एन, है ना, ये भी बोल सकते हो। तो ये क्वेश्चन में ऐसे ही था कि सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ एन। तो अब देखो आप यहाँ पे सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ एन की कार्डिनलिटी कितनी होती है, अब मान लो कोई एक सेट ए है, इसकी कार्डिनलिटी अगर एन है, तो सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ एन मतलब पावर सेट ऑफ एन, इसकी कार्डिनलिटी कितनी होती है, 2 की पावर एन, होती है कि नहीं होती है। सेम चीज सबसेट्स, अगर क्या बोला एन है, तो एन सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ एन, तो एन की कार्डिनलिटी कितनी है, LF नॉट, तो पावर सेट ऑफ एन की कार्डिनलिटी कितनी हो जाएगी, 2 की पावर LF नॉट, और ये बराबर होता है सी की, ये भी अनकाउंटेबल हो गया कि नहीं हुआ। तो अनकाउंटेबल यहाँ से सेट ऑफ ऑल पावर सेट्स ऑफ एन से हम एक मैप का एग्जिस्ट कर सकते हैं जो 1-1 होगा। तो यहाँ से तो तीसरा ऑप्शन आप देख पा रहे हो, यहाँ से आर भी अनकाउंटेबल और ये भी अनकाउंटेबल, सो यहाँ से हम तीसरा ऑप्शन भी हम ट्रू मान लेंगे। अब बात करते हैं डी ऑप्शन की, सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ आर, ध्यान देना डी ऑप्शन, सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ आर। अब ये कलेक्शन सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ आर ले रहे हो, है ना, तो मतलब मैं एक काम कर रहा हूं, पावर सेट ऑफ आर से आर तक एक 1-1 मैप एडजस्ट करा रहा हूं, ठीक है, 1-1 ऑन टू मैप एडजस्ट करा, पावर सेट ऑफ आर से आर तक। अब ये तो हमें पता है कि ना किसकी कार्डिनलिटी ज्यादा होगी, इसकी या इसकी। अब बोलोगे ये दोनों अनकाउंटेबल है, ये भी बोल सकते हो ये भी अनकाउंटेबल है, ये भी अनकाउंटेबल है, तो कैसे हम चीजें सोचे ना। अब दोनों अनकाउंटेबल है, बात ये है, ठीक है, बट एक चीज ध्यान देना, किसी भी सेट से हम जानते हैं कि कोई अगर ए सेट है और उसके पावर सेट ए है, यहाँ अगर कोई मैप है खुद के पावर सेट से, तो कभी वो फंक्शन क्या ऑन टू नहीं होता, कभी नहीं होता, होता है क्या, ऐसा कभी नहीं होता, कोई ऑन टू फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता है। तो चलो ए से पावर सेट ऑफ ए की बात किया, अब यहाँ भी आर से हम पावर सेट ऑफ आर की बात कर रहे हैं, या पावर सेट आर से आर की बात कर रहे हैं। यहाँ पे कार्डिनलिटी ना ऑब्वियस सी बात है, इसकी कार्डिनलिटी जो होती है ना, पावर सेट ऑफ आर की कार्डिनलिटी जो होती है ना, वो बड़ा होती है कार्डिनलिटी ऑफ आर से, ठीक है। तो यहां से भी हम ये नहीं बोल सकते कि किसी पावर सेट से आर में या आर से किसी पावर सेट में हम बाइजेक्टिव फंक्शन एग्जिस्ट करा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर कार्डिनलिटी इसकी बड़ा हो गया ना, तो 1-1 एग्जिस्ट करना मुश्किल हो जाएगा इस सेट के लिए। और अगर मैंने आर से पी आर लिख दिया ना, आर से मैंने पी आर लिख दिया ना, पी आर, तो यहाँ से ऑन टू एग्जिस्ट करना मुश्किल हो जाएगा। अगर कोई फंक्शन फ्रॉम आर टू पी आर है उसके पावर सेट से, तो अब ये चीजें दिक्कत करेगा यहाँ पे पी आर, क्योंकि यहाँ पे इसकी कार्डिनलिटी बड़ी है, तो ऑन टू ही नहीं एग्जिस्ट कर पाएगा, ऑन टू फंक्शन लेना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और इसके प्रूफ भी होते हैं एक्चुअली, बट आपको जानना नहीं है। आप ये जान लो कि किसी भी सेट से उसकी पावर सेट में कभी ऑन टू फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता, और अगर पावर सेट से उसके फंक्शन की तरफ जा रहे हो तो कभी 1-1 फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करा सकते। सो सी ऑप्शन और बी ऑप्शन खाली करेक्ट हुआ, और बाकी जो 2 ऑप्शन थे वो कट गए। तो आप ये पास जो ऑप्शन था ये सिर्फ ये दोनों करेक्ट हो गया, बाकी ये गलत हो गया। सो बी एंड सी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है, खाली बी और सी क्या हो गए, करेक्ट हो गए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।